हेलो गाइज। हेलो गाइस। आ गए हम नए टॉपिक पर, बड़े ही शानदार टॉपिक पर। निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? हाँ, तो निस्वार्थ प्रेम धरती पर कोई नहीं कर सकता, आपको कोई भी नहीं। यहाँ तक कि ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई परिवार में सदस्य, ना ही माँ बाप। सब जो इंसान आपको प्रेम करता इतना सा ही ना स्वार्थ रहता है कि मेरे लिए ये करेगा। और सबसे बुरी चीज़ तो ये होती है, हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जब वो टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है दिल में। चाहे वो, अगर मैंने ही मान लीजिए आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है कि आप हमको ये कीजिएगा और बाद में वो नहीं कीजिए, दर्द तो होगा। हाँ, दिल में बिल्कुल होगा। तो मतलब आपके कहने का क्या अर्थ है? मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए कि हमको कोई मतलब ये कर सकता है? नहीं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग बहुत बार लाइफ में खुशी देती है कि हाँ, अगर ये चीज़ नहीं, अगर हम नहीं सोचे आपके प्रति कि आप हमको दीजिएगा तो खुशी होगा, फिर अगर उसके बाद हम फिर रख लेंगे कि आप हमको कीजिए कीजिए, अगर आप नहीं कीजिएगा तो दुख तो होगा ना। दुख इसीलिए होगा। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। अब माँ बाप की देखिए, माँ बाप भी तभी तक साथ रहता है जब तक आप हाँ में हाँ मिलाइएगा, माँ बाप का बात मानिएगा, बात सुनेगा। माँ बाप के लिए भी वही बच्चा अच्छा होता है ना जो चुपचाप ये बात तो आप बिल्कुल सही कहे बेटा। जानते हैं, क्या। जब तक हम यहाँ मुंह बंद करके काम करते रहते हैं तब तक मेरे माँ बाप का फोन कहाँ आता, एको बार नहीं। और जैसे यहाँ हम थोड़ा सा कुछ नहीं किए, जहाँ एक कप चाय नहीं बनाए या कुछ एक शब्द अपने बारे में मतलब अपने लिए बोल दिए, तुरंत फोन पे फोन आना शुरू। देखिए, सही इनके बोले, साथ भी बीता हुआ ये बात। एकदम सही बोले तो आप। वही निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता आपको। वही बात है, अभी हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, कि माँ बाप का भी जब तक आप हाँ में हाँ मिलाइएगा, बात सुनिएगा, तब तक ही आप अच्छे हैं। माँ बाप को कौन, आप ही बताइए आपको कैसा बच्चा अच्छा लगेगा? जो आपका सारा बात सुने, जो आप जैसा बोलिए वैसा करे, तो वो बच्चा आपके लिए सबसे अच्छा। लेकिन वही बच्चा जो आपका बात ना माने, ना नंबर लाए, ना पढ़ने में अच्छा हो, ना मेहनत करे, तो वो बच्चा तो आपके लिए कुछ नहीं। तो आप, अगर आप तब भी उससे प्यार कीजिएगा तब वो निस्वार्थ प्यार कहेंगे। अगर आप उसे तब भी प्यार नहीं करें तब उसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कहेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो यही मेरा कहने का अर्थ था कि प्रेम धरती पर भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए खुद पर ध्यान दीजिए और भगवान पर ध्यान दीजिए। और यहाँ बहुत लोग हैं, मतलब एक और मामे जिन्हें डोमेस्टिक अब्यूज़ वायलेंस किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो वो माँ बाप कैसे, अगर वही माँ बाप अगर अच्छे होते तो अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजते। अगर अभी लेकिन वो आ गई हैं तो उन्हें मार खाना पड़ा, तब भी माँ बाप क्या करें, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है। तब तो उसे, और भाई अगर वो लव मैरिज करके यहाँ आती, तब भी बोला जाता अब तो तुमने किया, अब तुम झेलो। तो माँ बाप ये कैसा, बेटी अगर नहीं की, कुछ की, तो उसको शादी ब्याह करके, ये तो बोझ थे, उसको उतार दिए। तो कभी कोई आपसे मतलब निस्वार्थ माँ बाप को अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम रखना चाहिए, कहने का आपका यही नहीं रख तात्पर्य? सकते। हाँ, नहीं रख सकते हैं, लेकिन रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। रखना चाहिए। रखने ताकि बच्चे भी, और देखिए कोई भी, कितना भी रिश्तेदार आजकल के बहुत ताने मारेंगे भाई, लेकिन आप लोग को तो हमको नहीं पालना है, किसी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर हमको बोलेगा तो आपको, अगर आप कुछ दे रहे हैं तब आप बोलिए। रिश्तेदारों को कोई हक नहीं है किसी के बच्चों पर उंगली उठाने का। हाँ। ये बात आपका, इस बात में पूरा सपोर्ट करते हैं हम। क्यों बोलेगा? अगर आप कुछ कीजिएगा तब आप बोलिएगा, ऐसे बिल्कुल तो आप नहीं बोल बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। आज सुनाया भी जाता है कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? मेरे शादी, मेरे किसी भी चीज़ पे आप कोई नहीं होता है कि बोलने वाले। मेरे जो करेंगे मेरे माँ बाप करेंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो आपको कोई राइट्स नहीं बनता है किसी के कपड़ों को लेके किसी को बोलना, किसी के रहन सहन को लेके उसको बोलना। सही बात क्योंकि है। अगर मैं यहाँ बिना कपड़ों के भी घूमूँ ना तो किसी को अधिकार नहीं कुछ बोलने का। ये राइट्स है एक लड़की का। और लड़की को जो बोला जाता है कि तुम दूसरे का घर जाओगी, उजाड़ दोगी, ये करोगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले? क्या आप उसका फ्यूचर देखे हैं? आप उसका 2 दिन का रहन सहन से उसका 5 साल बाद का फैसला ले लेते हैं कि ये ऐसे रहेगी, अंदाज़ा लगाते हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, वो आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, उनकी खुद की बेटी वैसी है इसलिए वो आप पे उंगली उठा रहे हैं। लोग जब ऐसे करते हैं ना तो 3 उंगली इधर रहता है, तो अपने बच्चों को देख कर दूसरे बच्चों को उंगली उठाना चाहिए। आप कोई होते नहीं है मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले।
बिल्कुल। और यहाँ क्या समझते हैं कि 2 थप्पड़ मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वही हम आपको अच्छा मान लीजिए, अभी आप 2 थप्पड़ मारे और आपको कुछ बोले तो आपका इज़्ज़त रहेगा। मेरा इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगा। वही तो। लेकिन लोग ये बात नहीं इसीलिए समझते हैं। किसी और के बच्चों पर उंगली मत उठाइए। हुँ। ये खैर ये धन्यवाद।